हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एमपी में। तो हमने लास्ट वीडियो में लोक गायन तक देख लिया था। अब हम इसमें देखेंगे लोक नाट्य। ठीक है, जैसे बुंदेलखंड का हो गया, बघेलखंड का हो गया, मालवा का हो गया, निमाड़ का हो गया। ये हम चारों अंचलों का अपना लोक नाट्य देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने बघेलखंड ये देखिए यहाँ पे सॉरी बघेलखंड हमारा इधर है। ठीक है, इसलिए मैं छोटा सा ड्राइंग बना रही हूँ ताकि आपको ये इमेजिन करके चलो कि हाँ बघेलखंड इधर है, ये सारी चीज़ें इधर हो रही हैं। ठीक है, बघेलखंड के लोक नाट्य देख लेते हैं। छाहुर जो होता है वो दिवाली से लेके और गोपा अष्टमी तक मनाते हैं। ठीक है, इसमें पशु का मुखौटा अपने फेस पे लगा लेते हैं और डांस करते हैं। जैसे कांतारा में वो जो भगवान जी आते हैं, कांतारा क्या ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे डांस, जिसमें अपना जो फेस होता है उस पर एक अलग से मास्क वगैरह लगा के डांस करते हैं, उसको छाऊ नृत्य कहते हैं। ठीक है, छाऊ नाट्य कहते हैं। फिर मनसुका जो होता है वो जन्माष्टमी में मनसुका और गोपियों में नोक-झोंक होती है। ठीक है, बघेलखंड का इसको रासलीला बोलते हैं। तो मनसुका क्या है, बघेलखंड की रासलीला है। ठीक है, लकड़बग्घा जो होता है विवाह के बाद होता है। ठीक है, विवाह के बाद होता है लकड़बग्घा। हिंगोल क्या होता है, ये एक तो मंच रहित है। ठीक है, सीधा सरल नाट्य है। इसमें जो युवक युवतियों के बीच नोक-झोंक होती है, तो ये मंच रहित है, इसमें मंच रहित है। ठीक है, मंच नहीं है, इसमें मंच सहित नहीं है, मंच रहित है, इसमें मंच नहीं है, तो ये याद रखिएगा। हिंगोल। जिंदबा को बहलोल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बारात जाने के बाद वर पक्ष के घर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आपके यहाँ भी घर में कभी शादी हुई हो तो आप देखिएगा कि जब बारात चली जाती है तो जो हमारी मम्मियाँ बुआ चाची लोग होते हैं वो आपस में ऐसे डांस वांस करते हैं। ठीक है, उसको जिंदबा कहते हैं बघेलखंड में, तो उसको बहलोल या फिर जिंदबा कहते हैं। तो हम बघेलखंड के लोक नाट्य देख लेते हैं। छाहुर, मनसुखा। ठीक है, छाहुर दीपावली भी कर रहे हैं मास्क लगा के, मनसुखा कर रहे हैं। ठीक है, रासलीला है ये हमारे बघेलखंड की। फिर लकड़बग्घा, विवाह के बाद लकड़बग्घा। हिंगोल में मंच रहित है और युवक और युवतियां आपस में नोक-झोंक करते हैं। ठीक है, और जिंदबा जब शादी के बाद बारात चली जाती है तो जिंदबा कहते हैं। कहाँ के हैं, सारे बघेलखंड के हैं। तो एक बार आंख बंद करके मेमोराइज करिएगा, मैं बोलती हूँ। छाहुर, मनसुखा, ठीक, लकड़बग्घा, हिंगोल, जिंदबा। छाहुर, मनसुखा, लकड़बग्घा, हिंगोल, जिंदबा। ठीक, ये बघेलखंड के लोक नाट्य हो गए। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड के लोक नाट्य। ठीक है, ये हमारा ऊपर बुंदेलखंड है। ठीक, इसमें एक तो बुंदेली स्वांग नाट्य आएगा, तो ये तो पता ही चल जाएगा कि फसल पकने के बाद। ठीक है, और विवाह जन्मोत्सव पे ये सब करते हैं। तो बुंदेली से तो बुंदेली याद आ जाएगा, उसको दिक्कत ही नहीं है। रासलीला तो हर जगह ही मनाई जाती है, तो रासलीला पूछेगा नहीं। ठीक है, रागनी, नौटंकी, अखाड़ा, ये 3 याद रखिएगा। रागनी, नौटंकी, अखाड़ा। तो नौटंकी है तो गांव में भ्रमण करके मनोरंजन जो नौटंकी करते हैं। ठीक है, लड़की का किरदार लड़के निभाते हैं, इसमें नौटंकी में ऐसा होता है। अखाड़ा विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, क्षत्रिय मोस्टली करते हैं, तो इसमें याद रखिएगा। बुंदेली स्वांग से तो वैसे ही बुंदेलखंड पता चल जाएगा हमें। नौटंकी और अखाड़ा याद रखना है, किधर, बुंदेलखंड में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, बुंदेली स्वांग हो रहा है, नौटंकी हो रहा है, अखाड़ा हो रहा है। ठीक है, रासलीला और रागनी भी इधर ही हो रहा है। तो ये हमारा बुंदेलखंड के लोक नाट्य हो गया। अब मालवा का देख लेते हैं। ठीक है, दिख जाएगा, मैं सब नीचे ऊपर कर दूंगी तो दिख जाएगा। ठीक, मालवा इधर है हमारा। ठीक, मालवा के लोक नाट्य देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले माछ याद करने लायक, क्योंकि माछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ का, मौ से मालवा, मौ से माछ। ठीक, माछ कहीं कहीं माछ को चरपाई भी बोलते हैं ना शायद, पता नहीं, मतलब माछ, हाँ शायद बोलते ही हैं माछ, तो उसे याद रखिएगा। ठीक है, इधर चरपाई डाल के उधर पे लोक नाट्य करेंगे तो माछ याद रह जाएगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, उज्जैन से इसकी उत्पत्ति है। रात्रि के प्रथम पहर में ये शुरू किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, याद रखिएगा कि ये महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती, इसमें सिर्फ पुरुष होते हैं। पुरानी कहानियों को प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, माछ कहाँ होता है, मालवा में होता है। राम दंगल जैसे कालगी तुर्रा जैसे होता है, धर्मासन जिसके प्रसिद्ध है राम दंगल के। ठीक है, तो राम दंगल हो गया, माछ हो गया, कठपुतली हो गया। ठीक है, कठपुतली तो राजस्थान में आते हैं, तो मालवा कहीं ना कहीं राजस्थान से लगता है, इसलिए कठपुतली नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, माछ याद रखिएगा। गवारी नाट्य याद रखिएगा, ये 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के बाद शिव तथा भस्मासुर की कहानी, इसमें कहानी का मंचन किया जाता है। गवारी नाट्य, ठीक है, गवारी नहीं,
गौरी नाट्य, ठीक है, 40 दिन बाद। और रक्षा दिन के 40 दिन तक ये चलता है गौरी नाट्य, याद रखिए। एक तो मालवा में माच याद रखिएगा, दूसरा गौरी नाट्य जो 40 दिन चलता है रक्षाबंधन के बाद, ठीक है। ढोला मारू, ढोला मारू राजस्थान का भी फेमस, राजस्थान का ही मोस्टली फेमस है ढोला मारू, ठीक है। आ गया तो ठीक है, मालवा लगा दीजिएगा। ये याद रहेगा ना कि अगर राजस्थान का है तो आप ना कहीं ना कहीं मालवा लगा के ही आओगे। भवई और कवई, ठीक है, ये गुजरात का है। वैसे तो झाबुआ और अलीराजपुर में इसका दैनिक जीवन का मंचन किया जाता है। तो भवई कवई कहाँ है? मालवा का। तो हमने मालवा का क्या फेमस देखा? माछ देखा, गौरी नाट्य देखा, भवई कवई देखा, ठीक है। और माच कलाकार देख लेते हैं। तो माच कलाकार कौन है? बाल मुकुंद है और गोपाल जी गुरु हैं, ठीक है। गोपाल जी गुरु ही हैं जो माच को सबसे पहले लेके आते हैं। तो याद रखिएगा कि बाल मुकुंद और गोपाल गुरु। तो हमने क्या देखा मालवा में? हमने कौन कौन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस है हमने कौन कौन से देखे? हमने देखा एक माच, ठीक, गौरी नाट्य, माच देखा, गौरी नाट्य देखा, भवई और कवई देखा, भवई कवई। ढोला मारू, कठपुतली, ये सब राजस्थान के हैं। राम दंगल याद रखिएगा। और माच के प्रमुख वो कौन है? कलाकार हैं कौन? तो बाल मुकुंद, गोपाल जी, ठीक। अब हम चलते हैं निमाड़ के लोक नाट्य देखते हैं, ठीक, दिख रहा होगा ना? थोड़ा सा ब्लर हो गया पर ठीक है, मैनेजेबल है। हम निमाड़ के लोक नाट्य थे खम्ब स्वांग। यहाँ का खम्ब स्वांग कौन कर रहा है? कोरकू जनजाति कर रही है, नवरात्रि पे कर रही है, और या फिर मेघनाथ पर्व पे भी करती है, ठीक है। तो ये मेघनाथ पर्व मनाता कौन है? तो कोरकू जनजाति मनाती है। मेघनाथ पर्व पे कौन सा डांस करते हैं? तो खम्ब स्वांग करते हैं, ठीक है। खमरात, इसको रासलीला कहते हैं, निमाड़ी रासलीला है, ठीक है। खमरात क्या है? निमाड़ी रासलीला। ठोठ्या, ठोठ्या जो बारात के जाने के बाद महिलाएं करती हैं। तो हमने देखा था ना कि क्या बोलते हैं आपके बघेलखंड में, बघेलखंड में इसी को जो लोक नाट्य था जिदबा, ठीक है, जिसमें महिलाएं बारात के बाद जाती हैं, उसी को जिदबा जैसा ही इसको ठोठ्या कहते हैं निमाड़ में, ठीक है। पाती स्वांग, पाती स्वांग गणगौर पर्व पर लड़कियों द्वारा शिव पार्वती की कथा की जाती है नवरात्रि में, ठीक है। तो पाती स्वांग कहाँ होता है? गणगौर पे। एक खम्ब स्वांग हमने देखा था मेघनाथ पर्व पे, पाती स्वांग हम देख रहे हैं गणगौर पर्व पे। तो गणगौर पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? तो निमाड़ में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। खम्ब स्वांग मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व कौन मनाता है? कोरकू जनजाति मनाती है, ठीक है। पानवाड़ी स्वांग, पानवाड़ी स्वांग ये विवाह के समय पर पूजन जिसमें महिलाएं गाली देती हैं, जो अब पता नहीं यूपी बिहार के होंगे तो वहाँ पे ऐसे रिवाज चलता है। जब शादी होती है तो जो लड़की के घर वाले होते हैं, जो समधन वमधन होते हैं, जो बारात में आए हुए लोग होते हैं, उनको गाली देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पनवाड़ी स्वांग। तो पनवाड़ी स्वांग क्या है? विवाह के टाइम पे। गम्मत देख लीजिए, गम्मत क्या है? एक तो ये नवरात्रि, होली और गणगौर पे लोक नाट्य करते हैं गम्मत को, ठीक है। इसका विषय क्या है? कि इसका विषय समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बुराइयों पर व्यंग्यात्मक डांस करना, ठीक है। गम्मत नाट्य करना। गम्मत के विदूषक को कुटघारिया कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जो गम्मत करता है उसको क्या कहते हैं? तो कुटघारिया कहते हैं। सॉरी। गम्मत के विदूषक मतलब जो नाटक करता है उसको क्या कहते हैं? कुटघारिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति फेमस कौन है? तो शोभाराम पसारे और सुनील पांडे, ठीक है। सुनील पांडे और शोभाराम पसारे ये फेमस है। तो एक बार हम और देख लेते हैं निमाड़ के लोक नाट्य। देखा खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग मेघनाथ पर्व पर कोरकू जनजाति। खमरात रासलीला है निमाड़ के। ठोठ्या बारात जाने के बाद महिलाएं करती हैं। पाती स्वांग गणगौर पर्व पर लड़कियों द्वारा किया जाता है शिव पार्वती की कथा, ठीक है। पाती गौड़ हो गया, स्वांग हो गया। पनवाड़ी स्वांग विवाह के टाइम पे। तो पाती होता है गणगौर के टाइम पे, पनवाड़ी होता है विवाह के टाइम पे। गम्मत है आपका नवरात्रि होली में, इसमें जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो बुराइयां होती हैं उनका नाटक किया जाता है, ठीक है। और गम्मत का जो विदूषक होता है, जो नेता राजनेता होता है, उसको कुटघाड़िया कहते हैं, ठीक है। गरिया, कुटघारिया, कुटघारिया कहते हैं। और इसमें कौन फेमस है? तो शोभाराम पसारे और सुनील पांडे, ठीक है। तो ये हमने लोक नाट्य देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोक नृत्य। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।